हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बुर्का पहनकर चोरी, शनाख्त छुपाने की खातिर चोरों की होशियारी। रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम रूरल मंडल में शराब की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक बेगावंज वरंगल क्रॉस रोड पर वाक़ है। दुकान मामूल के मुताबिक जुमेरात को रात 10:30 बजे तक बंद कर दी गई। सारिकीन रात 12 बजे के बाद दुकान की पिछली तरफ से पहुंचे। उन्होंने वॉचमैन को पलंग से बांध दिया और खिड़की की ग्रिल तोड़कर 50,000 रुपये नकद रकम के अलावा शराब की बोतलों का सरखा कर लिया और फरार हो गए। चोर बुर्का पहनकर आए थे ताकि कोई उनकी शनाख्त न कर सके। CCTV फुटेज में यह मंजर कैद हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मक्का मस्जिद के तामीरी और मरम्मती काम नाकिस, बारिश का पानी मस्जिद में दाखिल, छत पजरने लगी, जाए नमाजों को नुकसान, महकमा अक़लियती बहबूद ख्वाब गफलत में, मुसल्लियों की शदीद बरहमी। मक्का मस्जिद के तामीरी और मरम्मती कामों की तकमील के दावे तो किए गए और इन कामों की अंजामदही करने वाले सियासी कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदारों ने भी वक्त से पहले काम मुकम्मल कर लिए जाने और माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले मरम्मती कामों की तकमील के दावे किए थे। लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के एक दिन बाद ही तारीखी मक्का मस्जिद में अंजाम दिए गए मरम्मती कामों की पोल खुल गई। गुज़िश्ता दिन होने वाली बारिश के सबब मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में पानी दाखिल होने के मामले में यह कहा जा रहा था कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मौजूद कमानों की जालियों में बारिश के पानी की पछाड़ दाखिल होने के सबब जाए नमाज़ें भीग गई थी। लेकिन शाम होते होते इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तारीखी मक्का मस्जिद की छत के मरम्मती काम इंतहाई अबतर अंदाज में मुकम्मल किए गए हैं, जिसके सबब छत पजर रही है और छत से टपकने वाले पानी के सबब जाए नमाजों को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज शाम हैदराबाद पहुंच गए। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस रहनुमाओं ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इसके बाद राहुल गांधी ने वरंगल में किसान जद्दोजहद मीटिंग के स्टेज पर खुदकुशी करने वाले किसानों के अहल खाना से मुलाकात की। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को तफसीलात बताई। 14 मई को अमित शाह का तेलंगाना के रंगारेड्डी में जलसे से खिताब होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के अख्ताम पर तेलंगाना का दौरा करेंगे और रंगारेड्डी में एक जलसे से खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का 14 मई को अख्ताम होगा। यह यात्रा का दूसरा मरहला है। इसके अख्ताम के मौके पर अमित शाह रियासत का दौरा करेंगे और रंगारेड्डी में एक जलसे से खिताब करेंगे। बंडी संजय का इदआ है कि उन्होंने अवाम से कॉन्टैक्ट मुस्तहकम करने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा का एहतमाम किया है। अमित शाह तेलंगाना के अलावा मुल्क की दूसरी रियासतों आसाम, केरला, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा भी करेंगे। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। निड्डा और राहुल गांधी के दौरे से तेलंगाना की पुरअमन फिजा बिगड़ सकती है। TRS रुकन असम्बली बलका समन ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से कहा कि वो रियासत का दौरा करने से पहले तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ कानून के मुताबिक खाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बयारम में स्टील फैक्ट्री और दीगर वादों को पूरा किया जाए। बलका समन ने राहुल गांधी के दौरे के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत देने के मुतालबे को मायनाखेज करार दिया। TRS रुकन असम्बली ने कहा कि यूनिवर्सिटी में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद है। ऐसे में राहुल गांधी को किस तरह प्रोग्राम करने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी ने दिल्ली के JNU का अब तक क्यों दौरा नहीं किया। सामने और पीछे नंबर प्लेट ना रहने वाली गाड़ियों को जब्त कर लेने के लिए जगत्याल ट्रैफिक पुलिस ने दी है वार्निंग। तेलंगाना के जगत्याल ट्रैफिक पुलिस ने सामने और पीछे नंबर प्लेट को लाजमी करार दिया है। दोनों तरफ नंबर प्लेट ना रहने वाली गाड़ी को जब्त कर देने का इंतबाह दिया है। जगत्याल ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर राम ने जुमे के रोज सहाफियों को बताया कि गाड़ियों की नंबर प्लेट ना लगाने पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन पर जुर्माने आयद करने के अलावा गाड़ियों को जब्त करके मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत में पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में गाड़ी चलाने वालों को मुतल्ला करने के लिए शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लैक्सी भी लगाई गई हैं। सब इंस्पेक्टर राम ने कहा कि हर रोज उनका अमला जगत्याल के मुख्तलिफ चौराहों पर गाड़ियों की तलाशी करेगा और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि चंद 2 पहिया वाली गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट लगाई गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाज़ अफराद नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। चंद इस पर स्टिकर चिपका कर रहे हैं और कुछ लोग पेंट कर रहे हैं ताकि नंबर दिखाई ना दे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंतखब आज़मीन को 81,000 रुपये जमा करने की आज आखिरी तारीख। ज़रूरी दस्तावेज़ात और पासपोर्ट रियासती हज कमेटी में जमा कराने की ख्वाहिश। हज 2022 के लिए तेलंगाना से मुंतखब 1,818 आज़मीन के लिए सफरी खर्चात की पहली किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख 6 मई मुकर्रर की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए तारीख में इजाफे का कोई फैसला नहीं किया है। लिहाजा मुंतखब आज़मीन को पहली किस्त की अदायगी के अलावा तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात रियासती हज कमेटी के पास जमा करने होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी B शफीउल्लाह ने कहा कि पहली किस्त के तौर पर 81,000 रुपये जमा करने होंगे। हज कमेटी के वेबसाइट पर यह रकम ऑनलाइन जमा की जा सकती है।
उर्दू वालों को नौकरियों से निकाल देंगे। बीजेपी रहनुमा बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में जब इख्तियार में आएगी तो उर्दू जबान में इम्तिहान लिखकर ग्रुप 1 में मुलाजिमतें हासिल करने वालों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने महबूबनगर में बीजेपी की जानिब से मुनक्किदा जन्म गोसा भाजपा भरोसा जलसे को खिताब किया। उन्होंने दावा किया मरकजी हुकूमत तेलंगाना को हजारों करोड़ के फंड दे रही है। इस मौके पर बीजेपी रहनुमा बंडी संजय ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना में जब इख्तियार में आएगी तो उर्दू जबान में इम्तिहान लिखकर ग्रुप 1 में मुलाजिमतें हासिल करने वालों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा और महबूबनगर जिले का नाम बदलकर पालमूर कर दिया जाएगा। हरीश राव ने तेलंगाना के राइस मिल्स पर छापों की मजम्मत की। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना से धान की खरीदी से इनकार करने वाली बीजेपी हुकूमत रियासती हुकूमत की जानिब से खरीदी जाने वाली धान में रुकावटें खड़ी करते हुए टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से रियासत के राइस मिलर्स पर किए जाने वाले छापों की शदीद मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से धान की खरीदी से इनकार करने वाली बीजेपी हुकूमत रियासती हुकूमत की जानिब से खरीदी जाने वाली धान में रुकावटें खड़ी करते हुए टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। शहर हैदराबाद में दोबारा गर्मी की लहर का इम्कान, 4 अजला के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। शहर में एक बार फिर गर्मी की लहर पैदा हो सकती है, जबकि महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि हफ्ते से दर्जे हरारत में इजाफा होगा। गुज़िश्ता 2 दिन से दर्जे हरारत में खतरे कमी रही थी। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि शहर में एक बार फिर दर्जे हरारत 41 से 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमे ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा कि 9 मई तक मौसम गर्म रह सकता है। दर्जे हरारत 41 से 45 के दरमियान दर्ज होगा। ताहम शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का गरज चमक का भी इम्कान है। इलाहाबाद, आदिलाबाद, कोमरम, आसिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल अजला में गर्मी शदीद होगी और दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होगा। इन अजला के लिए महकमे ने रेड अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में 5 से 9 मई तक कुछ मुकामात पर हल्की से औसत बारिश की पेशकशी भी की गई है। तेलंगाना में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक हफ्ते के अंदर रियासत तेलंगाना में फाल मामलात में 20% तक का इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना में कोविड-19 के एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि कोविड-19 के डेली केसेस मुकम्मल काबू में हैं। मज़कूरा फाल मामलात में हल्का इजाफा देखा जा रहा है। चारशंबे के रोज जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अप्रैल 28 के दिन जो 296 एक्टिव मामलात थे वो इजाफे के बाद 354 हो गए हैं। एक हफ्ते के अंदर रियासत में फाल मामलात में 20% तक का इजाफा हुआ है। CAA के निफास पर पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने CAA के निफास पर अहम बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA जल्द ही नाफिज किया जाएगा। CAA के निफास के मामले में पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित शाह ने वाज़ेह किया कि मुल्क में कोरोना केसों की तादाद कम होने के साथ ही CAA को नाफिज किया जाएगा। वो बंगाल के सिलीगुड़ी में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं कि CAA नाफिज नहीं हो रहा है, लेकिन वो ममता बनर्जी को यह वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि CAA बहुत जल्द नाफिज किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे टीम का काम शुरू, दोनों तरफ के लोगों ने की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंच गई है। टीम की आमद से पहले दोनों तरफ के लोग जमा हो गए और सड़क पर काफी हंगामा आराई और नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को समझाया और हुजूम सड़क की तरफ मुंतशिर हो गया। ताहम बाद में सर्वे का काम शुरू हो गया। मुसलमानों को इज्तिमाई सजा देने के लिए बुलडोजर का कानून नाफिज किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को इज्तिमाई सजा देने के लिए बुलडोजर का कानून नाफिज किया जा रहा है। इस मुल्क के अक्सरियती तबके को खुश करने और हिंदुत्व की अलमबरदारी में कौन सबसे आगे है, इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों में एक तरह की होड़ लगी हुई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में मुल्क के हालात पर कहा कि हिंदुत्व का परचम बुलंद करने और अक्सरियती तबके को खुश करने की होड़ में तमाम सियासी पार्टियां मसरूफ हैं। ओवैसी ने कहा कि मुल्क को एक साथ सिविल कोड की कतई जरूरत नहीं है, हम इसकी हर मुहाज पर मुखालिफत करेंगे। मस्जिदों में अजान के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हक नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले का फैसला सुनाते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हक नहीं है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के इजलास में शिरकत न करने पर 500 रुपये जुर्माना। सरकारी सतह पर वज़ीर आला और वज़रा के प्रोग्रामों में आवाम को जमा करने के लिए ओहदेदारों को मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। हुकूमत चाहे किसी पार्टी की हो, लेकिन वज़ीर आला के प्रोग्रामों में आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को मुतहर्रिक किया जाता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के तिरुपति में जलसे आम में शिरकत के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को ओहदेदारों की जानिब से 500 रुपये जुर्माने की धमकी दी गई। बताया जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लीडर्स को ओहदेदारों की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो कोई वज़ीर आला के प्रोग्राम से गैर हाजिर रहेगा उसे 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। सरकारी मुलाजिमीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान को आला ओहदेदारों की जानिब से जलसे आम में लाजमी शिरकत के लिए पाबंद किया गया है।
विनस और जुपिटर का मिलाप। आज निज़ाम शमसी के दो सैयारे सरगोशी करते दिखाई देंगे। हफ्ते को अगर आप सही वक्त पर आसमान की तरफ निगाहें बुलंद करेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि निज़ाम शमसी के दो सबसे रोशन सैयारों का एक दूसरे से मिलाप हो रहा है। विनस और जुपिटर वैसे तो लाखों मील दूर है, मगर जमीन से ऐसा दिखाई देगा जैसे वो इतने करीब है कि अनकरीब उनके आपस में टक्कर होने वाली है। सैयारों का ऐसा मिलाप हर साल होता है, लेकिन इस साल वो पहले से भी कहीं ज्यादा करीब दिखाई देंगे। ऐसा मंजर दोबारा देखने के लिए आपको साल 2039 तक इंतजार करना पड़ सकता है। साफ आसमान में आप ये मंजर अपनी आंखों से या दूरबीन की मदद से देख सकते हैं। हफ्ते के बाद आइंदा दिनों में अब दिल्ली में मुफ्त बिजली इख्तियारी होगी, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी के निज़ाम में तब्दीली करते हुए ऐलान किया है कि अब दिल्ली में मुफ्त बिजली लेना इख्तियारी होगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुत सारे दिल्ली के बाशिंदे मुफ्त बिजली लेने से मना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अब दारुल हुकूमत में बिजली सब्सिडी के निज़ाम में तब्दीली की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल दारुल हुकूमत में दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी 1 अक्टूबर 2022 से तब्दील की जाएगी। अब सब्सिडी उन लोगों को दी जाएगी जो इसका मुतालबा करेंगे। उमर कैद का मतलब आखिरी सांस तक जेल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत और कम से कम उमर कैद, इसे कम नहीं किया जा सकता। यानी मुजरिम की आखिरी सांस तक सजा, इसकी मुद्दत का तयन नहीं किया जा सकता। दर हकीकत बहुत से मामलों में अगर उमर कैद की सजा दी जाती है तो उसे 14 साल कैद की सजा समझा जाता है। इस पर अदालत ने कहा कि कत्ल की सजा ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत और कम से कम उमर कैद है, इसे कम नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच ने कत्ल के मुजरिमों की उमर कैद की सजा को कम करने की अर्जी पर यह फैसला दिया। 1997 में कत्ल के इस मामले में बहुबा की निचली अदालत ने 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुल्क में हलाकत खेज कोरोना वायरस के मजीद 3545 नए केसेस। मुल्क में हलाकत खेज आलमी वबा कोरोना वायरस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वबा के मजीद 3545 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिससे केसेस की मजमूई तादाद 4,30,94,938 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिससे अब तक कोरोना वायरस से जंग हारने वाले मरीजों की तादाद 5,24,002 हो गई है। कोरोना महलूकीन की गलत तादाद बताकर हुकूमत ने मुल्क की शबीह को दागदार किया है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने जुमे को कहा कि हुकूमत ने मुल्क में कोरोना की वजह से हलाक होने वालों के बारे में गलत एदाद-ओ-शुमार देकर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की शबीह को दागदार किया है। इसलिए इसको अपनी गलती तस्लीम करते हुए इस सिलसिले में दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार पेश करने के लिए कुल जमाती कमीशन की तश्कील करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी इदारे सेहत यानी WHO और दीगर एजेंसियों ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना से होने वाली अमवात के बारे में गलत एदाद-ओ-शुमार बताए हैं और हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने कोरोना से होने वाली अमवात की सही तादाद नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि WHO का कहना है कि साल 2020-21 के दौरान कोरोना की वजह से दुनिया में 1.5 करोड़ अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान दुनिया में कोरोना से मरने वाला हर तीसरा शख्स हिंदुस्तान में मर रहा था। हुकूमत हिंद का कहना है कि 21 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के दरमियान मुल्क में 5,24,000 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं, जबकि WHO का कहना है कि इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान में 47 लाख अफराद हलाक हुए। हुकूमत खुर्दुनी तेल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए है कमरबस्ता, टैक्स हो सकता है कम। इस मामले से वाकिफ ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान यूक्रेन में जंग और इंडोनेशिया के पाम ऑयल की बरामदात पर पाबंदी के बाद घरेलू मार्केट को इस्तेहकाम बख्शने के लिए कुछ खुर्दुनी तेलों पर टैक्स कम करने का मंसूबा बना रहा है, जिससे आसमान को छू रही कीमतें कम हो सकती हैं। हिंदुस्तान सब्जियों के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है। ज़राअत के बुनियादी ढांचे और खाम पाम ऑयल की दरामद पर डेवलपमेंट सेस को 5% से कम करने की कोशिश कर रहा है। ज़राए ने बताया कि मालूमात निजी होने की वजह से शनाख्त न किए जाने को कहा गया है। लोगों ने कहा है कि टैक्स की नई रकम पर अभी गौर किया जा रहा है। AR रहमान की बेटी खदीजा का हुआ निकाह, तस्वीर आई मंजर आम पर। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की बेटी खदीजा अपने मंगेतर रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। ये इत्तला खुद AR रहमान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर शेयर करके दी है। तस्वीर शेयर करते हुए AR रहमान ने लिखा, अल्लाह ताला इस नए जोड़े को खुश रखे, आपकी तमाम मोहब्बतों और ख्वाहिशात का पेशगी शुक्रिया। तस्वीर में दुल्हन खदीजा और उसके शौहर सोफे पर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। AR रहमान अपनी बेटी के पीछे खड़े हैं। उनके साथ उनके 2 बच्चे अमीन और रहीमा भी हैं। AR रहमान की इस पोस्ट पर मद्दाहों और मशहूर शख्सियात ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक रहमान के दामाद रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद पेशे से ऑडियो इंजीनियर हैं। रियाजुद्दीन और खदीजा की शादी की तकरीब चेन्नई में हुई। उसके साथ ही शादी के बाद दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दिल्ली में MLAs की तनख्वाहों में इजाफा, 54,000 के बजाय हर महीने 90,000 रुपये हासिल होंगे। दिल्ली में अरकान असेंबली की तनख्वाहों में जल्द ही इजाफा होने जा रहा है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने अरकान असेंबली की तनख्वाह में इजाफे को मंजूरी फराहम कर दी है। फिलहाल तमाम अलाउंस के बाद अरकान असेंबली को 54,000 रुपये माहाना हासिल होते हैं, जबकि इजाफे के बाद हर महीना 90,000 रुपये हासिल होना शुरू हो जाएंगे। अरकान असेंबली को फिलहाल 12,000 रुपये माहाना बतौर बेसिक सैलरी हासिल होते हैं। अब यह बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली हुकूमत ने साल 2015 में ये तजवीज़ मरकज़ को भेजी थी, लेकिन उस वक्त मंजूरी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ दिल्ली असेंबली के स्पीकर ने कहा कि मरकज़ की तरफ से जो तजवीज़ आई है इसमें काफ़ी तब्दीली की गई है।
आजम खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत दे दी तो एक में क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट से सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला ना सुनाए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आजम खान को 87 में से 86 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस में 137 दिन गुजर जाने के बाद भी जमानत पर फैसला क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि यह इंसाफ का मजाक उड़ाने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में मदाखलत करेंगे। अब इस मामले पर 11 मई को समाअत की जाएगी। पंजाब पुलिस केजरीवाल के आलाकार के तौर पर काम कर रही है, बीजेपी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के रहनुमा तेजेंद्र पाल सिंह बुग्गा की पंजाब पुलिस के जरिए गिरफ्तारी पर आज सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और बीजेपी इससे डरने वाली नहीं है। बीजेपी की दिल्ली रियासती सदर आदेश गुप्ता, पार्टी के कौमी सेक्रेटरी आरपी सिंह और पार्टी लीडर मनजिंदरजीत सिंह सिरसा ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मिस्टर बुग्गा को पंजाब पुलिस ने अगवा किया है और कहा कि पंजाब पुलिस मिस्टर बुग्गा को गैर कानूनी तौर पर सुबह के औकात जबरदस्ती ले गई और इनको पगड़ी तक नहीं पहनने दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर बुग्गा पंजाब इंतखाबात से पहले मिस्टर केजरीवाल से सियासी सवालात पूछे थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। खवातीन के साथ कोरोना वायरस टेस्ट के नाम पर किया जा रहा है गैर इंसानी सुलूक, देखकर रह जाएंगे दंग। चीन में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। चीन की मालियाती दारुल हुकूमत शिंघाई ने अपने बाशिंदों के लिए हफ्ते में 3 बार टेस्ट करने का हुक्म दिया है। हालांकि कोरोना टेस्ट के नाम पर खवातीन के साथ गैर इंसानी सुलूक किया जा रहा है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो चीनी हुकूमत की बेहिसी पर सवाल उठा रही है। चंद सेकंड की वीडियो में एक खातून को मेज के नीचे देखा जा सकता है। एक हेल्थ वर्कर ने औरत का हाथ मजबूती से पकड़ रखा है। एक और हेल्थ वर्कर जबरदस्ती खातून का कोविड टेस्ट कर रहा है। नमूने के नाम पर औरत की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा गया। शिंघाई की ये वीडियो बता रही है कि कोरोना टेस्ट के नाम पर खातून का ऐसा सुलूक सिर्फ चीन में ही मुमकिन है। चीन में कोरोना के सबब हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 तक मुलतवी। सितंबर में चीन के शहर हांगझोउ में होने वाले एशियन गेम्स को 2023 तक मुलतवी कर दिया गया। एशिया ओलंपिक काउंसिल यानी OCA के कायम मुकाम सदर रणधीर सिंह ने जुमे को इत्तला दी। मल्टी स्पोर्ट्स गेम का 19वां सीजन 10 से 25 सितंबर तक सुबह ज़ीजियांग के दारुल हुकूमत में होना था, जो शिंघाई से तकरीबन 175 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग की जानिब से सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की मेज़बानी किए 3 महीने से भी कम अरसे के बाद मुल्क में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की वजह से इस साल होने वाले एशियन गेम्स मुलतवी किए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।